समाजवादी पार्टी से लगातार आपकी नाराजगी है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्यों होगी? मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैंने मुर्गी चोरी कराई है कि बकरी चोरी कराई है कि मंत्री रहते शराब की दुकान लूटी है। तो जो उनका स्तर था उस स्तर के मुकदमे हैं। जेल में रहकर मुझे जितने वोट मिले उतने कभी बाहर रहकर नहीं मिले, शायद इस वजह से कि तो मेरे अपनों की कमी नहीं। समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर? अब मैं हार्दिक पटेल तो हूँ। लंबी थी गम की रात मगर रात ही तो थी, सवेरा तो होना था। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब राजनीति हुई उसके बाद तकरीबन 26 महीने के बाद आजम खान जेल से निकलकर वापस आए और अब अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या माहौल है, किस तरीके का है? साफ तौर से चूंकि जितने दिन जेल में रहने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं उनके पास और लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं। इस समय मौजूद है हमारे साथ, आज तक पर एक्सक्लूसिवली मौजूद है। जी, आप 26 महीने के बाद 27 महीने के बाद आए हैं, माफ कीजिएगा, और बाहर निकले हैं। इस हवा और उस हवा में क्या अंतर है? लंबी थी गम की रात मगर रात ही तो थी, सवेरा तो होना था। लगातार आप जब अंदर थे, बाहर से आवाजें आ रही थी, आपके अपने लोग कह रहे थे कि ठीक नहीं हुआ, बहुत लोग मिलने नहीं आए, बहुत से लोग, अपने लोग ही लगातार ये आवाजें आ रही थी, लगातार लोग कह रहे थे। आप तो अंदर थे लेकिन बाहर से लोग कह रहे थे कि ठीक नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इसमें? जेल के माहौल में हमें बाहर की खबरें ही नहीं मिल पाती थी। हम पर इतनी पाबंदियां थी। जिन्हें जेल अथॉरिटीज अलाउ कर देते थे वो लोग मिल लेते थे। बाकी हमारे ऊपर इस कदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम बाहर के हालात के बारे में कोई टिप्पणी करने की हैसियत में नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आप बस इतना है, जिसने साथ दिया उसका शुक्रिया, जिसकी मजबूरी रही उसका शुक्रिया। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बताया गया कि आपके अपने लोग मिलने नहीं पहुंचे, बहुत से गिले शिकवे थे। मेरे अपनों को तो अगर आपने कल देखा होता तो अंदाजा हो जाता। मेरे अपनों की तो कोई कमी नहीं है। मुझे तो पहले नंबर पे माफिया कहा गया था, लेकिन जहां आप बैठे हैं इस माफिया का यही जीवन है। जेल में रहकर मुझे जितने वोट मिले उतने कभी बाहर रहकर नहीं मिले, शायद इस वजह से कि मैं माफिया। तो मेरे अपनों की कमी नहीं है। प्यार बहुत है, इसलिए कि मैं बहुत प्यार। अब कानूनी लड़ाई है आपकी, आप कैसे लड़ेंगे? अब क्योंकि अब तो आप बाहर आए हैं, एक लंबी लड़ाई है, किस तरीके से अब आगे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे? झूठ बहरहाल झूठ होता है, सच सच होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसले दिए हैं वो खुद में एक इतिहास है। जिस धारा का हवाला देकर मेरी एंटिसिपेटरी बेल हुई है वो आजाद हिंदुस्तान में मैं उसकी पहली मिसाल हूँ, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ। और शायद ही हिंदुस्तान की कोई अदालत या कोई जुडिशियल ऑफिसर ऐसे हों जिन्हें ये सच मालूम ना हो। तो कानून की लड़ाई अब कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मुकदमे आप पे, बहुत सी ऐसी चीजें की गई, अब आपके सामने क्या रास्ता आगे? ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा मुकदमा नहीं। उस वक्त के अधिकारियों का जो स्तर था कि मैंने मुर्गी चोरी कराई है कि
बकरी चोरी कराई है कि मंत्री रहते शराब की दुकान लूटी है। तो जो उनका स्तर था उस स्तर के मुकदमे हैं। कोई कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो किसी ऐसी धारा का हो। मेरी गाड़ी से कभी किसी को खरोंच नहीं लगी। मेरे ऊपर कभी 151 और 323 का मुकदमा भी कायम नहीं हुआ। हाँ, 20 दिन में मैं बहुत बड़ा अपराधी हो गया। वो एक सेट प्रोग्राम था, मैं इलेक्शन का एजेंडा था, और मुझे कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि उन मुकदमों में ज्यादातर और 90% से भी ज्यादा मेहरबानियां तो मेरे अपनों की हैं। इस घर को तो घर के चिराग से आग लगी। आपके अपने कौन है ऐसे वो जिसको आपको लगता है, चूंकि आपने कल भी कहा था कि मुझे अपनों ने ही किया है, आखिर वो ऐसे कौन से अपने? जिनके माथों पर बड़े निशान हैं। आपसे मिलने जेल में शिवपाल जी पहुंचते हैं, आपसे आप उनसे बातचीत करते हैं, और शिवपाल जी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी में थे उनको नहीं बुलाया गया मीटिंग्स में, वो अलग हो गए, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। एक नाम आता है अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो लगातार आपसे शिकवा रहा और लगातार वो कभी मिलने नहीं पहुंचे आपसे। आखिर क्या वजह रही, क्या ऐसे आप? अब मैं उनके सामने क्या वजह रही उसको तो मैं नहीं कह सकता, और कौन कैसे मिलने आया, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि पाबंदियां बहुत थी। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हिकमत रही, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं तो किसी से मिल ही नहीं सकता था, मेरी तो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगी हुई थी। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ इल्म नहीं होता था। बहुत छोटी सी खबर में रहता था, उनमें जिनमें अंग्रेज फांसी देने से एक रात पहले बंद किया करते थे, उसको ठीक है। एक बड़ा तबका, चूंकि आप विधायक बने, जीते, बहुत लोगों का प्यार आपको मिला, बहुत बड़ा तबका आप कह सकते हैं कि मिला नहीं। ये मोहब्बतों का रिश्ता 42-43 बरस का है। मैं अकेली मिसाल हूँ पूरे देश की जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 11 बार जीता है, जिसमें एक बार लोकसभा शामिल है। कोई देश का नेता ऐसा नहीं है, बड़े से बड़ा, क्योंकि बड़ा नेता हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदल देता है। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां नवाबी रही। समाजवादी पार्टी से लगातार आपकी नाराजगी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्यों होगी? मेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों होगी? शिवपाल जी जब आपके पास मिलने के काफी नाराज वो भी थे, क्योंकि उनका बार बार ये कहना था कि हम विधायक होने के नाते हमको भी नहीं बुलाया गया, मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर, अपना पूरी पार्टी छोड़ के, सारी चीजें मैं समाजवादी पार्टी के संबंध में लड़ा और मुझे ही नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही बात कही थी कि अपने ही जिस तरीके से करते हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के साथ, और कहीं ना कहीं वो मन में ठेस? अब देखिए, समाजवादी पार्टी में तो मैं एक अदना से कार्यकर्ता की हैसियत का आदमी हूँ, लिहाजा बहुत बड़े लोगों की बातों में दखल देने की मेरी औकात है। एक बहुत मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, इस समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बनारस में जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा है, और ये माना जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लगातार मस्जिदों को, चाहे इससे पहले रहा हो, टारगेट किया गया, फिर अब बनारस हो रहा है, फिर मथुरा हो रहा है, हर तरीके से किया जा रहा है, आपको लगता है कौन है? बीजेपी है, आरएसएस है, कौन लोग ऐसा है जो इस चीज को?
मुझे मालूम भी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन क्योंकि बाबरी मस्जिद में और इसमें बड़ा फर्क ये है कि बाबरी मस्जिद की जुडिशियल लड़ाई 4 दहाई चली और इसमें सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी प्रोसीडिंग्स एक साथ चली और चल रही हैं। और ऐसे हालात में मैं ही नहीं, किसी भी ऐसे शख्स को जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हो, मेरे ख्याल से जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ अभी कुछ नहीं कहना चाहिए और अभी नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। तो हम उसका इंतजार करें और सर, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए कहा था कि भाई जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। माहौल अच्छा रहना चाहिए। अब आपकी आगे की दिशा क्या होगी? क्योंकि बहुत आपके प्यार करने वाले लोग भी सोचते हैं, पूछते हैं और जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आप करेंगे? शिवपाल जी भी आपसे लगातार मिल रहे हैं। बहुत लोग आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि बड़ा प्यार करते हैं। अभी तो मैं अपनी दशा ठीक कर लूं, फिर दिशा के बारे में सोचूंगा। समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर? अब मैं हार्दिक पटेल तो हूँ। बहुत आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपने गुफ्तगू करी हमसे, बहुत डिटेल में बताया। अब आज आप जौहर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आपने लोगों से मिले यहाँ पर, आगे की क्या सोचते हैं? किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी पर भी कहीं ना कहीं सरकार की निगाहें थी, आपकी अन्य चीज़ों पर भी सरकार की निगाहें रहीं। बाबा का बुलडोज़र लगातार चल रहा है, माना जा रहा है कि हर उस अवैध बिल्डिंग के खिलाफ चला रहे हैं, हर उस क्राइम को ख़त्म कर रहे हैं और ये बुलडोज़र बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको लगता है कि वो बुलडोज़र शब्द इस्तेमाल किए सब ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्राइम का शब्द न जोड़िए। आप साहिबान अपनी हदें बहुत लांघ जाते हैं। इस शब्द को यहाँ कम से कम इस शिक्षा के मंदिर में इस शब्द को इस्तेमाल मत कीजिए। आज़म जी साफ तौर से मानना यही है कि जिस तरीके से लोगों की मोहब्बत है, जिस लगे लोगों का प्यार था, और यही वो वजह है कि आज वो उन लोगों के बीच में मौजूद है। साफ तौर से चाहे केस किसी भी तरीके का रहा हो, मानना यही है कि वो हमेशा से कहीं ना कहीं उन जगहों पर खड़े रहें जहां ईमानदारी से अपना काम करते रहे हैं और इस प्रदेश में भी आगे बढ़ते रहें और आगे की सोच रखते रहें। हालांकि जो भी उनके साथ हुआ, वो उसके लिए अपना कानूनी संघर्ष जारी है। रामपुर से आमिर के साथ आशीष श्रीवास्तव,